हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम लू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जिम को ऑर्गेनाइज करती है और जिम को चलाती है। यह जिम उसकी खुद की होती है और वह इस जिम को रन करती है। तभी हम देखते हैं कि डेजी नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे रात को एंजॉय करने के लिए बोलती है, लेकिन लू कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। ये सब हम देखते हैं कि लू और डेजी दोनों ही होमोसेक्सुअल लड़कियां हैं और इनको अब लड़कियां ही पसंद है। अगले सीन में हम लू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लू का पिता होता है। वह एक शूटिंग रेंज चलाता है। इसमें हम एक लड़की को और देखते हैं जिसको लू ट्रेनिंग देता है। लू उस शूटिंग रेंज के बहाने काफ़ी सारे गैरकानूनी काम करता है, वह हथियारों की सप्लाई करता है। लू उसी की बेटी होती है और लू को ये सब काम पसंद नहीं होता और वह अपने पिता का घर छोड़कर अलग रहती है और उससे बात नहीं करती है। लू अपना कारोबार अलग करती है और उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम बेथनी होता है। लू और बेथनी उसी लू सर सीनियर की दो बेटियां होती है और ये जे उसका जीजा होता है जो कि बेथनी का पति होता है। और लू को जे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि जे बेथनी को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर अगले सीन में हम जैकी नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखती है और यह लॉस वेगास में एक बहुत बड़े कंपटीशन में जाना चाहती है। तभी यह जे से मिलती है और उसके साथ सेक्स करती है और जे उसे एक जॉब दिलाने के लिए लू सर के पास ले जाता है और उसे वहाँ वेटर की जॉब भी मिल जाती है। शाम को जब वह लू की जिम में आती है तो लू उसको देखती है। लू उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। जब लू जिम बंद करके बाहर की तरफ जाते हैं तो लू से वह एक सिगरेट मांगती है और सिगरेट पीने लगती है। तभी वहाँ पर दो बॉडी बिल्डर और आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वह उसको एक पंच मार देती है और ये दोनों अंदर की तरफ जाकर आपस में बात करने लगते हैं। लू और यह लड़की आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और यह बताते हैं कि मुझे लेस वेगास में जाना है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है और मुझे वहाँ पर उस कंपटीशन को जीतना है ताकि मैं एक बहुत बड़े जिम में ट्रेनर की नौकरी कर सकूं और एक अच्छा जीवन यापन कर सकूं। इस पर लू कहते हैं कि तुम ज़रूर करोगे। इस पर लू जाती है और उसको एक बॉक्स में स्टेरॉइड ला कर देती है और लू उसको स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन लगा देती है, जिस पर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। हमें पता लगता है कि ये लड़की भी होमोसेक्सुअल है। फिर ये दोनों जमकर इंजॉय करते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यह इसके घर में ही खाना खा रही होती है और हम देखते हैं कि यह लड़की भी इसके घर में ही रहने लगती है। लू और ये दोनों कुछ दिनों बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जे बेथनी और ये दोनों आए होते हैं, जिसमें जे को उसको बताता है कि इस लड़की के साथ तो मैंने काफ़ी बार सेक्स किया हुआ है, जिस पर लू बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कहती है ये तुम झूठ बोल रहे हो। और जे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर उस लड़की से बात कर जिसके साथ मैंने बहुत बार एंजॉय किया है। इस पर लू उससे पूछती है कि यह सच है, तो वह कहती है हाँ ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी तब वह गाड़ी से नहीं बाहर निकलकर उसको बहुत कुछ बोलने लगती है। लू भी काफ़ी गुस्सा होती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और लू कहती है कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। ये दो गाड़ी लेकर अपने घर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये बातें करने लगते हैं और स्मोकिंग करने लगते हैं। फिर ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं और रात को वहीं पर सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ये दोनों उठकर नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में ये देखते हैं कि बेथनी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। लू समझ जाती है कि जे ने ही मेरी बहन को इतनी बुरी तरीके से मारा है। लू को ऐसा डिप्रेशन में देखकर वह लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और डिप्रेस हो जाती है। वह एकदम से गाड़ी की चाबी उठाती है और लू की गाड़ी लेकर जे के घर में चली जाता है, जहाँ उसका सर टेबल पर पटक कर जे को जान से मार देती है। तभी लू वहाँ पर सो रही होती है तो नर्स आकर कहते हैं काफ़ी रात हो गई है, तुम घर जाकर आराम करो। लू जैसे ही घर जा रही होती है तो टैक्सी में से उसको अपना ट्रक दिख जाता है और वह उतर कर उसको देखने लगती है। तब वह वहाँ जाती है और जे के घर में वह जे को मरा हुआ देख कर काफ़ी हैरान होती है। वह समझ जाती है कि उसी लड़की ने ये सब किया है और उस लड़की से वह कहती है ये तुमने ठीक नहीं किया। फिर इसमें वह लू को कहती है कि नहीं, ये इसके काबिल था और इसे मारना ही एक ऑप्शन था। तब ये दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी गाड़ी में उसकी लाश को रख देते हैं और ये दोनों गाड़ियाँ लेकर एक ऐसी सुनसान जगह निकल जाते हैं जहाँ पर
उसको ठिकाना लगा सकें। वहीं पर उन्हें रास्ते में डेजी मिल जाती है और डेजी पूछती है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको वह बहाना बनाकर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि लू उसकी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उस खाई में गिर देती है और आग लगा देती है, जिससे कि वो सारी गाड़ी जल जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल लेती है। तभी लू और वह लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे। वह लड़की कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ लॉस वेगास चलो। तो उस पर लू कहती है नहीं, अभी मुझे वहाँ से सबूत मिटाने हैं, तो तुम यहीं रहो। और वह लोग कर उस लड़की को जेजे के घर चली जाती है। लू वहाँ जाकर सारे सबूत मिटाने लगती है, एक एक करके वो सारे सबूत वहाँ से मिटा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की बॉडी बिल्डर कंपटीशन में जाना चाहती थी वह बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ले लेती है और ताला तोड़कर चली जाती है। लू को देखता है कि यहाँ पे ताला टूटा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तभी वह देखती है कि वहाँ पर वो लड़की नहीं है और जब वो शाम को आती है तो बहुत नशे में होती है और उसे कहती है कि मैं बहुत बड़ा एक कंपटीशन जीतूंगी, जिस पर लू गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को मारकर बाहर चली जाती है। वह लड़की एक वैन में बैठ जाती है और कंपटीशन जीतने के लिए लॉस वेगास पहुंच जाती है। लॉस वेगास पहुंचने के बाद जब वह उठती है तो अपने आप को एक कंपटीशन सेंटर के बाहर पाती है और वहां पर भी वह बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है ताकि वह उस कंपटीशन में फर्स्ट आ सके। और लू की बातें भी उसे चुभने लगती है। लू की बातों से वह इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वह ड्रग्स का ओवरडोज ले लेती है और ओवरडोज लेने के बाद जब वह कंपटीशन में जाती है तो उसको लू का चेहरा दिखने लगता है और वह उस कंपटीशन से अपने आप को नहीं बचा पाती, क्योंकि उस कंपटीशन में उसको इतनी ज़्यादा ड्रग्स ले ली थी कि वह लड़की वहीं पर वॉमिटिंग करने लगती है और उस लड़की को अजीब अजीब बातें दिखने लगती है। और उस लड़की को जब वो दूसरे कंपटीशन में देखकर हंसने लगते हैं तभी वह उन पर हमला कर देती है और उन्हें पीटने लगती है और दूसरे कंपटीशन को पीटना देख पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तभी वह वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है जिस गड्ढे में उन्होंने उस आदमी को डाला था। तब हम उस लूसर को देखते हैं जिसको डेजी नाम की लड़की ने बुलाया था। डेजी और लू आपस में बात करते हैं। लू कहती है कि तुमने हमें वहाँ उस बैन में देखा था तो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी कि मेरे पास किसकी बैन थी और तुम अपना मुंह चुप बंद रखोगी। इस पर हम देखते हैं कि वह लू को कॉल करती है और डेजी कॉल उठाती है, जिस पर वह लड़की खुद बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि लू के साथ उस लड़की को देख कर वह बहुत जलन होता है और वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। जिस पर वह लू सर को फ़ोन लगाती है और लू सर आकर उसका बेल करा देता है और बेल कराने के बाद उसको एक गन देता है और कहता है कि मुझे पता है कि दोनों खून तुमने किए हैं। तो वह कहता है कि जाओ और डेजी को मार दो, क्योंकि डेजी को ही तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुमने जेजे के साथ क्या किया है। इस पर वह उसे एक गन देता है और कहता है उसको जाओ और उसको शूट कर दो। वह लड़की इतना गुस्सा में होती है कि उसको पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रही है। इस पर वह एक गन उठाती है और डेजी को मारने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर लू भी उसके साथ थी। वह गन उठाकर डेजी को मार देती है और लू भी ये दब देखकर हैरान हो जाती है। और जब डेजी मर जाती है तो वहाँ से वह भागने लगती है। तभी लू उस बॉडी को ठिकाने लगाने लगती है और उस लड़की को देखते हैं जो कि लूसर घर जाती है। लूसर उसे पीछे से मारकर घायल कर देता है और लू को जब ये पता लगता है कि उसके पिता ने उसकी दोस्त को मारकर बांध दिया है, वो उसे कहता है कि हम उसको पुलिस के हवाले पकड़वा देते हैं और इससे हम दोनों बच जाएंगे। उस पर वह कहते नहीं, मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इस पर लूसर कहता है कि जाओ तुम भाड़ में जाओ, जो तुम्हें करना है करो। अब वो लड़की नहीं बच सकती, जिससे वह एक पुलिस वाले को लू के घर भेजता है और कहता है कि जाओ लू को मार दो। वह पुलिस वाला लू के घर जाता है और जाते ही उस पर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग करते हुए लू उस पुलिस वाले को घायल कर देती है और उसे अपनी गन से मारकर वहाँ बेहोश कर देती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वह डेजी की बॉडी को उठाकर अपनी कार में रखती है और आगे की तरफ निकल जाती है। वह बॉडी को लेकर अपने लू सर के पिता के घर में जाती है, जहाँ वह उस लड़की को बंधा हुआ देखती है जिससे वह प्यार करती थी और वह उसे खोलने लगती है। वह लड़की गुस्सा होकर भागने लगती है और कहती है कि ये तुम बाप बेटी की कोई प्लान है। लेकिन लू समझाती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस पर लू से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अपने पिता से कुछ बात करके आती हूँ। इस पर ये दोनों गले लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये सब करने के बाद लू
उसको बाहर की तरफ भेज देती है और लू अपने पिता से बात करने के लिए अपने पिता की तरफ जाती है। और जब वह अपने पिता की तरफ जाते हैं तो उसका पिता उसे गोली मारकर घायल कर देता है और उसको टॉर्चर करने लगता है और उससे बताता है कि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, वो भी मुझे सरेंडर करने के लिए कहती थी और कहती थी कि ये गलत धंधे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा और उसी गड्ढे में मार कर गिर दिया। इस पर उसकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी फ्रेंड एक विशालकाय रूप धारण कर लेती है, जिससे वो बहुत बड़ी हो जाती है और वह आकर लू को उठा लेती है और पकड़ लेती है और लू से कहती है कि और अपने पिता को मारो। जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं अब तुम्हें पुलिस समझाएगी कि कानून क्या होता है। और ये दोनों बादलों में भागने लगते हैं। यह सीन हमें ऐसे दिखाया गया। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ये दोनों गाड़ी लेकर डेजी की लाश को लेकर जा रहे होते हैं। ये तभी लू देखती है कि डेजी अभी जिंदा है, मरी नहीं है। तभी वह गाड़ी रोकती है और डेजी को जान से मार देती है और लू डेजी को जान से मारने के बाद वहाँ पर दफनाने के लिए चली जाती है। इससे हम देखते हैं लू और उस लड़के के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए, उसका सज़ा बुरी होती है। इसमें लू कोई हीरोइन नहीं है, वह एक नेगेटिव रोल में थी और ये दोनों ही इस मूवी की नेगेटिव रोल में है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहीं पर हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बातें करते हैं और एक रूम में इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों ही होमोसेक्सुअल है और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और इसीलिए इन्होंने इतने सारे खून किए हैं। ये दोनों आपस में बहुत खुश थे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ ये ना सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। थैंक यू।